मध्य प्रदेश में चुनावी साल 2023 से पहले सरकार की हकीकत जनता तक पहुंचाने के लिए विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, जिस पर लंबी चर्चा हुई। हालांकि इस प्रस्ताव का परिणाम सभी को पता है, लेकिन फिर विपक्ष ने 105 पेज के आरोप पत्र के जरिए सरकार की हकीकत सबके सामने रखने की कोशिश की। उधर भाजपा की 20 साल की सरकार के कार्यकाल में 4000 करोड़ का कर्ज हो गया है, जिसे चुकाने के लिए हर साल 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर फिजूल खर्ची कर केवल सत्ता में बने रहने के तरीकों पर काम करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैन समाज ने शिखर जी पर्वत को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का सरकारी फैसले का जमकर विरोध किया है। वहीं राजधानी में नगर निगम द्वारा गाड़ियों के स्क्रैप यानी मोटर पार्ट्स के जरिए बनाई गई रुद्रवीणा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मध्य प्रदेश में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिस पर अध्यक्ष गिरीश गौतम ने चर्चा करवाई। इस दौरान विपक्ष ने 105 पेज के आरोप पत्र में 51 बिंदु में आरोप लगाए और यह बुकलेट अध्यक्ष के समक्ष रखी, जिसके बाद कांग्रेस के 23 विधायकों ने इस पर बोलने का समय दिया गया। हालांकि सभी को पता है कि इस प्रस्ताव के बावजूद सरकार बहुमत में है। ये एक ऐसा अविश्वास है जिसमें सदन के सदस्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री पूरे समय अनुपस्थित थे। माने उन्होंने अविश्वास नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास पर जता दिया। मैंने सदन में भी कहा, ऐसा नहीं, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर उनके विधायकों का विश्वास नहीं, नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस के अध्यक्ष पर विश्वास नहीं, विधायकों पर कार्यकर्ता का विश्वास नहीं है और कांग्रेस पर जनता का विश्वास नहीं। ये ऐसा अविश्वास है। मैंने कहा ना कि ये सारे आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन थे। अगर इनके पास प्रमाण होता तो रखते, लिखित में रखते, लिखित में जवाब भी आता। उधर कांग्रेस के सीनियर विधायक जीतू पटवारी ने बुधवार को सदन में सरकार की घेराबंदी की। पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश पर जो 4 लाख करोड़ का कर्ज है, उसकी भरपाई के लिए हर साल 50,000 करोड़ किस्त और ब्याज में चला जाता है। ऐसे में 20 साल से झूठ परोस रही सरकार स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के बजाय इसे डुबोने में लगी हुई है। पटवारी ने आरोप लगाया कि कई अनावश्यक खर्च केवल सत्ता में बने रहने के लिए किए गए हैं। तो 20 साल में लगभग 40 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर जाकर उनके कार्यकर्ताओं के सरकार के पैसे का खाना खिला दिया। इन्होंने कर्ज लिया और विदेशों में यात्राएं की। इन्होंने कर्ज लिया और अपने अपने मकान, दुकान सब इन्होंने मंत्रियों के रखरखाव पे खर्च किए। इन्होंने कर्ज लिया और गाड़ियां ली, इन्होंने कर्ज लिया और हवाई जहाज ली, इन्होंने कर्ज लिया और मध्य प्रदेश के बच्चों को के भविष्य को कि इस सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव तर्कों और विषयों के साथ लेके आए हैं। अकाट्य है, जो बातें होती है सरकार की अनुमति से होती है। इन्होंने कलंक की मध्य प्रदेश की गाथाएं लिख दी है, कलंकित मध्य प्रदेश बना दिया है और इसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। झारखंड और बंगाल के बीच स्थित शिखर जी पर्वत को पर्यटन स्थल बनाए जाने का देश भर में विरोध किया जा रहा है। बुधवार को राजधानी भोपाल में इसके विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, जिसकी वजह से करीब 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। इस दौरान समाज के लोगों ने एकजुट होकर शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का विरोध किया और दिन भर धरना दिया और सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जो भी माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, आप उनका कोई भी तीर्थ क्षेत्र नहीं ले सकते हैं। सरकार को यदि पर्यटन स्थल बनाना है तो वो कहीं और जाके किसी और चीज को पर्यटन स्थल में कन्वर्ट। धर्म हिंसा तथैव च। हम अपने धर्म के लिए, जैन धर्म की रक्षा के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब भी धर्म पर आंच आएगी, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई थी, हम वैसी क्रांति लाने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। शिखर जी हमारा पवित्र स्थान है, अनादि से चला आ रहा। हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए, इसलिए हमारे पवित्र स्थान पर किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको शिखर जी चाहिए, हमारा जैसा था वैसा ही चाहिए, कोई पर्यटन स्थल नहीं। इतने पहाड़ है, यदि पर्यटन स्थल बनाना है तो आप उनको बनाइए ना। क्या एक ही पहाड़ है जो गिरिडीह का, जो शिखर जी, इसको आप पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं? और हमारा शिखर जी हमें चाहिए चाहिए चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा कबाड़ से जुगाड़ कर रुद्रवीणा का निर्माण किया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बुधवार को निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने इसका निरीक्षण कर इसकी खूबियों के बारे में जाना। बता दें कि रुद्रवीणा निगम की केंद्रीय कर्मशाला से निकलने वाले पार्ट से मिलकर बनाई गई है। इससे पहले नगर निगम द्वारा गिटार, कोविड-19 सिंबल और रेडियो का निर्माण किया गया। कबाड़ से कंचन, जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिस शब्द का उल्लेख किया कि जिस वस्तु को हम किसी भी योग्य नहीं समझते हैं, कबाड़ समझते हैं, उससे भी योग्य वस्तु कैसे बनाई जा सकती है जो दूसरों के लिए भी प्रेरित करने का काम करे,
आप ये देखेंगे कि इसमें पूरा नगर निगम का स्क्रैप का मटेरियल लगा हुआ है, कबाड़ है पूरा। और कबाड़ से कंचन की कैसे बनाई जा सकती, ये रुद्र वीणा उसका प्रमाण है। इसकी आप देखिए, परफेक्शन देखिए। कबाड़ से जुगाड़ की प्रेरणा तो वैसे ही शुरू बहुत सालों से हम लोग कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशंस करते थे। भोपाल में हम लोगों ने रेडियो पहले इंस्टॉल किया, उसके बाद में गिटार बनाया। फिर कोरोना टाइम बड़ा ख़राब गया तो कोरोना वायरस इंजेक्शन और उसका वैक्सीन जो हम लोगों ने प्रभात चौराहे पे लगाया। और राजा भोज का लोगो, क्योंकि बीएमसी के लिए हम लोग काम करते हैं, तो राजा भोज का लोगो हम लोगों ने आईएसबीटी पे लगाया। हम लोगों ने अल्टीमेटली सोचा कि ये वीणा बनाई जाए, रुद्र वीणा, क्योंकि लता मंगेशकर जी का भी जो हमारी स्वर कोकिला कहा जाता है, तो उनको डेडिकेट करते हुए, और सरस्वती जी का जो एक हम कहते हैं कि वाद्य यंत्र है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसको वीणा का आया और कि रुद्र वीणा बनाई जाए, और इसका हम लोगों ने डिज़ाइनिंग शुरू करी।